आज नॉर्थ नाज़ाबाद में और इसके मुल्का इलाक़ों में शदीद बारिश हुई, लेकिन इस बारिश के बाद और उसके दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस तरफ आप देख सकते हैं कि इंतहाई शदीद ट्रैफिक जैम है। इस वक्त तक भी 6-7 घंटे गुजर गए हैं बारिश को हुए हुए। पानी जमा हुआ है जगह जगह, और ये बिल्कुल पीछे मेरे एक नाला जिसमें इंतहाई गंदी सूरत हाल है, कचरा है और पानी ओवरफ्लो कर रहा है। ये बरसाती नाला है। ये जो पानी की सूरत हाल पैदा होती है जब बारिश होती है तो, और कचरे की सूरत हाल पैदा होती है और ट्रैफिक जैम होता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि यहाँ पर टाउन प्लानिंग में नाले हैं बरसाती बहुत सारे, जो बरस से अपना प्रॉपर काम करते थे, लेकिन इन नालों के अंदर अब या तो सीवरेज का पानी डाल देते हैं या कचरा डाल दिया जाता है और इनकी सफाई नहीं होती। अब एक हुकूमत दूसरी पे और दूसरी पहली पे डाल देती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये नाले जो है वो केएमसी की जिम्मेदारी है, डीएमसी की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन रुलते हैं आवाम। अब हम ये पूछना चाहते हैं दर्जा बदर्जा कि ये जो नाले हैं ये तो डीएमसी के तहत यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के तहत आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त एमक्यूएम के पास, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है हमारा, इसमें 50 यूनियन काउंसिल 51 में से एमक्यूएम के पास हैं। नाला गैंग्स होते हैं, टाउन्स के ज़माने में भी होते थे और डिस्ट्रिक्ट के ज़माने में भी मौजूद हैं। सिर्फ नाले साफ़ करने वाले, बरसाती नाले साफ़ करने वालों की तादाद इस वक्त डीएमसी में 100 से ज़्यादा है, सैकड़ों में है। वो क्या कर रहे हैं पूरे साल? वो ये नाले साफ़ क्यों नहीं करते? दूसरी बात ये है कि जो कचरा अगर इनके अंदर डाला जा रहा है तो कचरा डीएमसी साफ़ क्यों नहीं करती, जो उसकी जिम्मेदारी है? ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो वो है कि जिसने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कोई मुआहदा भी नहीं किया हुआ, तो इनके पास जो बजट है इसका, अब आप अगर इनका खाता देखेंगे तो गाड़ियाँ चल रही हैं कचरे की, उनका डीजल चल रहा है, लेकिन सफाई नहीं हो रही, जिसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल पैदा होती है और सब तबाह बर्बाद होकर लोग रह जाते हैं। इससे आगे जाएंगे तो आपको और आबादियाँ मिलेंगी। नॉर्थ नाज़ाबाद तो वेल प्लान्ड इलाका है, जिसकी ये सूरत हाल है कि पानी भी भरा हुआ है सड़कों के ऊपर, नालों के अंदर कचरा मौजूद है, गंदगी है, ओवरफ्लो है, और इसके नतीजे में कितनी बीमारियाँ जो वो फैलेंगी। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि भाई ये तो डीएमसी का काम है। भाई कराची से तुम बजट लेते हो, 90% पूरे सूबे को, उससे ज़्यादा कराची चलाता है। कराची सूबा सिंध का हिस्सा है। हम जब कराची के इख्तियार की बात करें या कराची को मेगा सिटी बनाने की बात करें तो पीपल्स पार्टी के वडेरे और जागीरदार कहते हैं कि कराची भी तो सिंध का हिस्सा है, हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। अबे भाई कौन तकसीम कर रहा है? तुम इसको हक तो दो, जो सिंध की आबादी का आधे से ज़्यादा है। पहले तो तुम मरदमशुमारी में खा जाते हो आबादी, और फिर उसके बाद जो आबादी है उसके मुताबिक भी पैसे नहीं देते और उसके मुताबिक भी इख्तियार नहीं देते। मास्टर प्लान पहले केएमसी के पास होता था, अब ये मास्टर प्लान दे दिया गया है किसको? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। सारे इदारों के ऊपर सूबाई हुकूमत ने कब्जा करके रखा हुआ है। अब ना एमक्यूएम काम कर रही है, जिनके पास जितना इख्तियार है उतना तो काम करो। बड़े नालों के लिए अभी वर्ल्ड बैंक से इनको 1 अरब रुपए मिले। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने जो वजीर बल्दियात और वसीम अख्तर ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 महीना हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ये बड़े नाले क्यों ओवरफ्लो किए? गुजर नाला क्यों बाहर आ गया है? घरों के अंदर पानी चला गया है। बदतरीन सूरत हाल से इस वक्त शहर कराची दो चार है, और ऊपर से के इलेक्ट्रिक है। अब 7-8 घंटे के बाद भी बिजली नहीं आई है, और जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, इस बिजली पे आप परेशान ना हो, सिर्फ लाइव थ्रेटनिंग हो तो आप हमें 118 पे कॉल करें, वरना कॉल की भी जहमत ना करें। तो ये एक ऐसा इदारा बन गया जिसको पीटीआई की हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है, जिसको पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया है, जिसको एमक्यूएम ने भी सपोर्ट किया, और इस इदारे ने कराची के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अवाम भी अब देखें कि उनके साथ क्या सलूक ये जमातें कर रही हैं, जो वफाकी हुकूमत में भी मौजूद हैं, जो सूबाई हुकूमत में भी मौजूद हैं, और जो बल्दियाती हुकूमत। ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम करेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, लेकिन हमारे लोगों का हाल नहीं तब्दील होगा। जमात इस्लामी इस वक्त गलियों में है, सड़कों पे है। आप वो फुटेजेस देख रहे हैं जो औरंगी टाउन में गुलफामाबाद में सीने सीने पे पानी मौजूद है, और बच्चियों को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है, औरतों को अपने घरों से निकाला जा रहा है। ये अलखिदमत और जमात इस्लामी के रजाकार ये काम कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है तो हम ये काम तो कर रहे हैं, तो फिर मेयर कहाँ हैं, उनके पूरी डीएमसीज कहाँ हैं, उनके यूनियन काउंसिलें कहाँ हैं, सूबाई वजीर बल्दियात क्या कर रहे हैं? और विफाक को तो सिर्फ बयान देना आता है और ब्लेम गेम करना आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल अली जैदी ने कहा था हमने नालों की सफाई कर दी, तो वो पैसे कहाँ गए? 10 करोड़ रुपए, और वो नाले क्यों नहीं साफ हुए? क्या 1 साल में सारे नाले पूरे भर गए? इसका मतलब ये है कि हर आदमी कराची पर सियासत करता है, लेकिन कराची में अब ये पीटीआई के लोग कराची में क्या कर सकते हैं? इनके 14 एमएनए, इनके 30 एमपीए, ये इनमें से 80% लोग सिर्फ डिफेंस में रहते हैं, और वहाँ का भी बुरा हाल है। और इनका यहाँ से नॉर्थ नाज़ाबाद से, या इनका जो है औरंगी टाउन से, या कोरंगी से, या लांडी से, या नई कराची से, या नॉर्थ कराची से, या हैदरी से, इनसे क्या ताल्लुक है इनका? इनको पता ही नहीं है यहाँ के लोगों के मसले क्या हैं। ये ऊपर से बैठकर ट्वीट पे ट्वीट करते हैं और सोशल मीडिया पे कराची की खिदमत करते हैं। इसलिए कराची के लोगों को अब अपनी असल की तरफ लौटना होगा।
बुनियाद की जड़ बुनियाद जमात इस्लामी ने इस शहर की खिदमत की है। 1979 से 1987 तक मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी ने जब काम किया था तो ये सूरत हाल नहीं होती थी। फिर नेमतुल्लाह खान ने सब काम किया था तो सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया था। उसके बाद से बदतरीन सूरत हाल है। दोबारा हम चाहते हैं लोगों से कि इस पूरी सूरत हाल में हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक और हमारा जो पूरा पावर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, इसके खिलाफ हम एक मौसर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आवाम से मैं कहता हूँ हमारा साथ दें, और जब आपको मौका मिलता है 5 साल में एक दिन आपका होता है, आप चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, आपको धोखा देने वालों को एक दिन आप मुंतखब करते हैं, 5 साल आप उनको गालियां देते हैं। तो आप 5 साल गालियां ना दें, एक दिन आप काम करें और अपनी सही क़यादत को चुनें। हम आपके साथ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलकर इस शहर के मसलों के हल के लिए काम करेंगे। ना उम्मीद ना हो, उम्मीद को जो है वो लेकर और यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह मसले हल होंगे हमारे।